नमस्कार दोस्तों, इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने, उसे महंगाई भत्ता से जोड़ने और सभी पेंशन धारकों को मुफ्त मेडिकल सुविधा मिले, इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ और उसके बाद 7 दिनों तक जंतर मंतर में आंदोलन हुआ। श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद जब आंदोलन यहाँ पर स्थगित किया, इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को फिर से एक बार ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के शीर्ष नेतृत्व के नेतागण और दिल्ली की एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 20 दिसंबर 2023 को इंडिया गेट पर एक यहाँ पर बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, बीएस नारखेड़े, महिला फ्रंट की संगठन मंत्री सरिता नारखेड़े, मीना सिंह आदि ने अपने अपने विचार भी रखे। इस बार जो किया है, इस बार जो आयोजन किया है वो एक ऐतिहासिक आयोजन था और दिल्ली की गूंज, दिल्ली का दिल पहले धड़कता नहीं था या कम धड़कता था, लेकिन इस बार जो है इससे ठीक ढंग से ऐसा धड़का, वो धड़कन जो है संसद तक पहुंची है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। और जो हमारे मीडिया के भाई हैं, उन्होंने उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में, जिसको हम कहते हैं कि दिल की धड़कन जिसको कहते हैं तेज करने में और सुव्यवस्थित करने में मीडिया के भाइयों ने बहुत बड़ा हमें सहयोग किया। उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम वृद्धों की क्षीण आवाज़ को मीडिया के हमारे तरुण भाइयों ने वहाँ तक पहुँचाया। ऐसा बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में वृद्धों को और युवकों को मिलाना ही संस्कृति है। तो हमारे मीडिया के भाइयों ने सिद्ध कर दिया कि सही मायने में हम सब लोग जो है भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने वृद्धों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सब की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया और हमारी आवाज़ केवल संसद तक गूंजी नहीं, उसको ठीक ढंग से सुना भी गया है, उसको समझा भी गया है। अब केवल उसका रिजल्ट जो है आना बाकी है और हम सब लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं कि जल्दी से हमें न्याय मिले और जिससे कि हमारे जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनके जीवन में, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए। इसी भावनाओं के साथ में एक बार फिर आप सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मगर आज का ये जो मीटिंग है, जो दिल्ली के बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लीडर्स है, उनकी ये मीटिंग है। आम लोगों की मीटिंग हमने बुलवाई नहीं थी। साहब का कहना ये था कि जो जो इम्पोर्टेंट हमारे लीडर है उनसे सलाह मसलत की जाए। अभी तक जो हुआ 7 तारीख से लेके तो 14 तारीख तक, इसमें जो जो प्रदर्शन हुआ, जो जो अपना आंदोलन हो गया, उसके बारे में सबके साथ में चर्चा करें और आगे क्या करना है इसके लिए भी थोड़ा सा रणनीति के बारे में सलाह मसलत किए। समिति के वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखते हुए बताया कि अनेकों मंत्रियों और पक्ष विपक्ष को सांसदों से निरंतर मिल रहे हैं और सभी पेंशनरों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। यदि सरकार इस माह के अंत तक पेंशनधारकों की मांगों के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती है तो पेंशनर्स देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और आगे जब तक पूरी मांग मंजूर नहीं होगी तब तक जो है संघर्ष जारी रखेंगे। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि मानवता के आधार पर सरकार तत्काल वृद्ध पेंशनधारकों की मांगे पूरी कर उन्हें जो है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मौका दे। प्रांतीय कार्यकारिणी की सभा में राजेंद्र छेत्री, बीएस राणा, अशोक तनवर, धर्मवीर, आरएस हलुवालिया आदि ने भी अपने अपने विचार रखे। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से इंडिया गेट पर जो बैठक यहाँ पर संपन्न की गई, उसमें जो है साफ तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि श्रम मंत्री जी जल्दी अपनी मांगों को पूरा करे। श्रम मंत्री ने जो आश्वासन दिया है वह उसे पूरा करे। यदि वह जल्दी अपना आश्वासन पूरा नहीं करते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन धारक फिर से एक बार देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से सरकार को लगभग 8 से 10 दिन का समय, यानी कि ये दिसंबर 2023 का समय दिया गया है। यदि सरकार जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं करती है तो 1 जनवरी 2024 से ईपीएस 95 पेंशन धारक फिर से देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रहा था कि एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति, कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रजावत जी और अन्य ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने 20 दिसंबर 2023 को
इंडिया गेट पर एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में कुछ इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।